नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसमें हम यूपी पीसीएस पेपर थर्ड से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो कृषि उपज के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, स्पष्ट करें। और ये 12 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में जो है वो दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक 8 अंक के आते हैं जिन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है, और एक 12 अंक के आते हैं जिन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है। ये हमारा शेड्यूल है। डेली हम मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से सुबह 9 बजे और शाम को जो है वो 4 बजे प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न करवाते ही नहीं, आपको आंसर राइटिंग लिखना भी सिखाते हैं। तो आप लोग इस समय ज़रूर बैच को ज्वाइन करिए। मतलब ये जो चल रहा है इस समय तो यूट्यूब पे ज़रूर वॉच करें। और वीकली जो है वो हमारा करंट अफेयर्स भी रहता है, वो रहता है मॉर्निंग में 9 बजे प्रत्येक जो है शनिवार को रहता है। तो आप लोग इसे भी देखें। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कृषि उपज के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, स्पष्ट करें। तो देखिए, प्रश्न करने की सबसे पहले यही है कि जब भी आप मुख्य परीक्षा में जाए, कोई भी परीक्षा दें, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। सभी शिक्षक यही बताते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि प्रश्न को सबसे पहले खूब ध्यान से पढ़ें और देखें कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कितने डायमेंशन से पूछ रहा है। तो जब आप वो कर लीजिए तब आप फॉर्मेट बना करके अपने आंसर को लिखिए। तो इसमें क्या है कि कृषि उपज के उत्पादन, मतलब कृषि के उत्पादन में और विपणन में, तो ये भी ध्यान रखना कि उत्पादन भी पूछ रहा है और विपणन भी पूछ रहा है, में ई तकनीकी के बारे में पूछ रहा है। तो यही सब आपके की पॉइंट है। और ऐसे ही प्रश्न पत्र पे ऐसे बना लीजिएगा, तो इससे क्या है कि आपके दिमाग में उस प्रेशर में आप भूलिएगा नहीं, आपसे स्किप नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उत्पादन तक ही सीमित रह गए, विपणन को नहीं बताए, तब आपके साथ दुर्घटना होना तय है। क्योंकि आपकी जो मार्किंग होगी वो 6 नंबर पे हो जाएगी, आपका 6 नंबर जो है वो कट जाएगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। भले यहाँ आपका 30 सेकंड लग जाए, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट भी लग जाए, लगने दीजिए। क्योंकि यहाँ जो लगेगा तो वो आपको न केवल प्रश्न की जो एक समझ है वो विकसित कराएगा, साथ ही साथ आप जो है टू द पॉइंट बने रहेंगे। और आपके परीक्षा में जो है मेंस पास होने की जो पहली शर्त ही है कि प्रश्न पत्र को आप पूरा करके आइए, मतलब कोई प्रश्न आपका छूटे ना, और वो टू द पॉइंट हो, प्रश्न के अनुरूप जो है वो उत्तर लिखा गया हो। आप इतना ही करके आइए, आपका उत्तर थोड़ा औसत भी रहेगा तब भी आप जो है मेंस पास कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, कृषि के संदर्भ में ई प्रौद्योगिकी से तात्पर्य कृषि पद्धतियों में दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों और उपकरणों के अनुप्रयोग से है। मतलब यहाँ ई तकनीक पूछ रहा है, तकनीक नहीं पूछ रहा है। तकनीक में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्या भूमिका है उसके बारे में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसमें बाजार की जानकारी के लिए स्मार्टफोन का उपयोग, सटीक मौसम पूर्वानुमान एवं खेती के लिए जीपीएस तकनीक का प्रयोग और कृषि उपज के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार जो है वो शामिल है। मतलब आप जो है भूमिका में थोड़ा सा परिचय दे दिए ई तकनीक का जो है वो कैसे कृषि में उपयोग होता है, कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से। तो ये आपने बता दिया। अब इसमें फिर अगला जो हेडिंग दीजिए कि कृषि उपज के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीकी का प्रयोग। और सबसे पहले हम उत्पादन को करते हैं कि उत्पादन में जो है ई तकनीक जो है वो कैसे उपयोगी है। और ऐसे ही आपको भी वहाँ हेडिंग डाल करके नीचे ऐसे पॉइंट में करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप तो उपस्थित होते हैं लिखने के लिए, लेकिन परीक्षक के पास आप नहीं जाते, आपकी कॉपी जाती है। और कॉपी जब तक बहुत सुंदर तरीके से नहीं आप भेजेंगे, बहुत अच्छे से लिख करके टू द पॉइंट लिख करके क्रमबद्ध तरीके से राइटिंग अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंक को वृद्धि करेंगी। अगर इसमें से कोई भी एक आध चीज़ आपकी कमी है तो वो आपको नुकसान तो होना तय है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि अगर
कोई चीज़ आपको लग रहा है कि फॉर्मेट बनाने में दिक्कत आ रही है या स्पीड नहीं हमारी मेंटेन है, तो वो अभी कर लीजिए। और इसके लिए टेस्ट सीरीज़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही आपको ये सब चीज़ों की जानकारी देता रहता है। तो सबसे पहले अगर उत्पादन में देखेंगे तो जीपीएस तकनीक का प्रयोग करके बीज बोने से लेकर कटाई सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों एवं मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी द्वारा कृषि उपज जो है वो बढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? जीपीएस के द्वारा। क्योंकि भाई जीपीएस क्या है, अब जो है सही मायने में जो जलवायु से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मौसम से संबंधित चीज़ें हैं, उसकी बहुत सटीक जानकारी दे रहा है सैटेलाइट के माध्यम से। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अब जो है भारत भी जब से अमेरिकी तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो उसे इस क्षेत्र में बहुत सहूलियत हुई है। नहीं तो पहले तो भविष्यवाणी बाढ़ का, सूखे का, तूफान का वो करते रहते थे। अगर कह रहे हैं कि आज बारिश होगी तो आज प्रचंड धूप निकलती थी, कल कह रहे थे कि आज धूप निकलेगी तो बारिश होती थी। पहले तो जब हम लोग बचपन में थे तो इस तरीके के मौसम की भविष्यवाणियाँ सुनते थे। लेकिन अब वो दिन गए, अब वाकई में भारत जो है तकनीकी रूप से उन्नत हो रहा है। और जब ओबामा और मनमोहन समय 2007-8 का ये डील था, कि उसके बाद से देख रहे होंगे तो चीज़ें अब बहुत अच्छे तरीके से मिल रही हैं। तो उसमें जीपीएस की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला आप जो है जीपीएस को ही बताइए। फिर एग्रोस्टार जैसे मृदा परीक्षण किट और ऐप, देखिए अगर आपको इनका नाम ना भी याद रहे तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे मृदा परीक्षण किट और ऐप हैं प्रदान करने वाले स्टार्टअप किसानों को मृदा स्वास्थ्य का प्रभावी ढंग से न केवल विश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि उन्हें आवश्यक उर्वरक के प्रयोग एवं मात्रा के संबंध में भी जानकारी देते हैं। मतलब ये जो किट है, मृदा परीक्षण किट, भाई आप अगर किसान हैं, आपके पास 4 बीघा खेती है और आपकी मृदा की क्वालिटी कैसी है, उस मृदा में कौन सा जो है वो फसल सर्वोत्तम रूप से पैदा हो सकता है और सबसे कम जो है पानी या उर्वरक की आवश्यकता होगी, तो ये चीज़ें मृदा की जांच के बाद ही पता चलेगी। तो अब यही है कि मृदा परीक्षण किट जो आ गई है या फिर ऐप ऐसे आ गए हैं कि ये क्या है कि वो किसानों को इसके लिए अवेयर करते हैं और कि आप जो है अपने सॉइल का टेस्ट कराइए और हम बताएंगे कि आप कौन से फसल का अपने यहाँ प्रोडक्शन करिए। और लोग कर रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन आज के अगर देखा जाए 10 साल पहले सारी चीज़ें, 15 साल पहले नहीं थी, ये सब नई चीज़ें आई हैं। और ये कैसे संभव हो सकी हैं? तो ई तकनीकी के माध्यम से ही हो सकी हैं, जिससे मृदा के अनुकूल फसलों का जो है बोने और उपज में जो है वो वृद्धि हुई है। फिर एक कंपनी है IBM। तो IBM की वेदर कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम की स्थिति की सटीक जानकारी देते हैं, जिससे किसानों के कृषि उत्पादन हेतु कुशल योजना बनाने एवं प्रतिकूल मौसम में फसलों के रक्षण को सुनिश्चित करने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। मतलब ये जो वेदर कंपनी है जो IBM की, तो ये ऐसी तकनीक उपलब्ध कराती है वही कि ये भी जो है मौसम की स्थिति को पूर्वानुमानित करती हैं, बताती हैं। और ये भी बताती हैं कि मतलब इस वर्ष क्या स्थिति रहने वाली है, मतलब वर्षा कितनी होगी या अगर सूखा पड़ने की संभावना है तो वो भी बता देती हैं। तो इसी चूँकि अब ये सब चीज़ें यदि पहले किसानों को पता चल जाए तो वो उसी तरीके से अपने फसल का पैटर्न सुनिश्चित करेंगे, मतलब वैसे ही फसलों को बोएंगे। यदि बाढ़ आ रही है तो जो पानी में जो सह सके पानी को वैसी फसलों का, या सूखा पड़ रहा है तो जिसको सबसे कम पानी की ज़रूरत हो वैसी फसलों का वो जो है वो उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या है कि उनकी जो क्षति भी कम होगी और जो है वो उत्पादकता भी प्रभावित नहीं होगी। तो ये आप बता सकते हैं IBM की वेदर कंपनी। और देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही होंगी, और चूंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न आते ही आते रहते हैं। तो आप भी जब कुछ पढ़िए तो ऐसी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें दिखे तो आप जो है उसको नोट कर लीजिए और उसको 2-3-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। और जब आपके माइंड में चीज़ें चली जाएंगी तब आप उसका जहाँ भी उपयोग आपको ज़रूरी लगेगा तो वो दिमाग जो है जब आप लिखने जाएंगे तो खुद ही निकाल करके दे देगा। तो लेकिन वो कब देगा? जब आप इसको करीब करीब 3 से 4 बार इस पर आप काम किए हों।
तो ये सारी चीज़, जैसे एग्रो का स्टार जो मृदा परीक्षण किट या ऐप जो है एग्रो स्टार का, तो ये भी आप याद रखिए। IBM की जो वेदर कंपनी है इसके बारे में भी आप जो है नोट कर लें। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते हो कि अभी जो है परीक्षा आपकी प्रीलिम्स हुई है और अब जो है पढ़ने का समय है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी होता है वो टेस्ट सीरीज होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही ऐसा माध्यम होता है जो आपको प्रतिस्पर्धा में बनाए रखता है। वो कैसे बनाए रखता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो स्थिति है मेंस की, वो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके राइटिंग स्किल की भी जो है वो परीक्षा है। कि सबसे पहले तो आप जो है 3 घंटे में 20 प्रश्न करना होता है, फिर थोड़ा सा गैप मिलेगा, फिर 3 घंटे में 20 प्रश्न, और ये 4 दिन लगातार होना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन लिख करके आगे 6 घंटा तो आप गंगा नहा लिए, 4 दिन लिखना है। पहली बात तो हालत ख़राब हो जाती है लिखते लिखते, और जो बच्चे मेंस दिए होंगे उनको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो जब बीतता है, जब सेकंड मीटिंग में जाता है आदमी, तो वो फिर स्प्रे लगा के ही लिखता है, हाथ इतना पेन करता है। लेकिन आपको लिख के आना, अगर आपका प्रश्न छूट रहा है तो भी नहीं सही है। तो अब प्रश्न छूटेगा क्यों नहीं, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। और प्रश्न तब भी नहीं छूटेगा जब आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा हाल में सोचना ना पड़े। यदि आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के लिख रहे हैं तब भी जो है वो प्रश्न आपका छूटेगा। अब आप कहेंगे सर सारी चीज़ें तो रटी नहीं जा सकती। बिल्कुल रटी नहीं जा सकती। हम ये रटने पे कह भी नहीं रहे, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो मेंस जो है वो रटने पे है ही नहीं। लेकिन ये है कि आप अगर बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फिर आपको शब्द पॉइंट मिलते रहेंगे, तो आपके दिमाग को चीज़ें मिलती रहेंगी, तो आपका पेन स्मूथली चलता रहेगा। अगर आपको वहाँ पॉइंट याद करना पड़ा, फैक्ट याद करना पड़ा, तब आपकी परीक्षा छूटेगी। और पॉइंट, फैक्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज होती है वहीं से आएंगी। यहाँ चूंकि एक टाइम पीरियड में आपको लिखवाया जाता है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इससे जुड़िए, इसके माध्यम से डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको आंसर लिख के दिखाना, उसकी मार्किंग होगी और फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे आप संपर्क भी कर ले, 7303307507 पे। देखिए जैसे आप को प्रश्न दिया जाएगा, जब आप लिख के भेजेंगे तो इसी तरीके से जो है मार्किंग होगी। जो भी कमी है वो बताई जाएगी। यदि आधा नंबर भी काटा गया है तो क्यों काटा गया है ये आपको बताया जाएगा, और उसके बाद जो है इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये प्रयास है कि जो है आप परीक्षा देने से पहले जब जाइए तो प्रत्येक पेपर को मिला के करीब 500 प्रश्नों का ऐसा सीरीज आपके पास हो कि यदि आप इसको ही कायदे से कवर कर ले तो आप अपनी परीक्षा की करीब 65 से 70% चीज़ों को यहीं से आप मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करके बनाया जाता है, और चूंकि जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो ये हमारे टेस्ट सीरीज के ही प्रश्न हैं जिनको हम प्रमोशन के तौर पे ये सब करा देते हैं, ताकि चीज़ें आप लोग जानिए भी और संस्थान भी थोड़ा सा ग्रो करें। चलिए सूचना समाप्त हुई। अब अगला जो है, जो ई तकनीक का प्रयोग हमारा है वो किस क्षेत्र में, तो सिंचाई प्रबंधन में है। कई कंपनियों द्वारा सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली जैसे नवाचार एवं कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो है वो अवधारणा को बल दे रहे हैं। मतलब भाई जो हमारा नारा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो कैसे मतलब सफलीभूत होगी कि हम प्रत्येक बूंद से ज़्यादा फसल का जो है वो उत्पादन करें। वो हम तभी कर पाएंगे कि जब हम टारगेटेड सिंचाई करें, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत हो पौधे को उतना ही करें। ऐसा नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, चला के भर दिए, पानी एकदम लबालब भरा हुआ है, तो उससे क्या है कि ठीक है आपका प्रोडक्शन तो हो जाएगा कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक, लेकिन क्या है कि भूमिगत जल का जो स्तर वो नीचे जाएगा, फिर आपकी मृदा की भी स्थिति धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा देंगे तो वो एक तरीके से वो फिर बीमारी ही पैदा करेगा। तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो ये जो सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली है ये ज़रूरत के हिसाब से पानी प्रोवाइड करवाती है। तो ये बहुत उपयोगी है, और ये किसके माध्यम से संभव हो पाया है, तो ई तकनीकी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो आप जो है इसकी भी चर्चा कर ले। फिर रोग निगरानी में प्लांटिक्स जैसे ऐप
प्रभावित फसलों की तस्वीरें अपलोड करके रोग नियंत्रण हेतु विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त करने में सहायता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तो मैंने देखा था, ये जो प्लांटिक्स ऐप है इसको आप डाउनलोड करिए और आप जाइए। अगर आप जा रहे हैं और इसका जो फोटो है आप खींच करके यदि आप भेज रहे हैं तो विश्वास मानिए जो भी इसमें समस्याएं हैं वो इसके विशेषज्ञ बताएंगे। और वो न केवल इसकी चीज़ों को बताएंगे बल्कि यहाँ तक भी वो सजेस्ट करेंगे कि आप जो है इसके लिए ये क्या निदान के उपाय हैं कि क्या इसका उपाय करिए। और फिर फसल पैटर्न में विविधता लाने के लिए भी सुझाव देंगे। तो बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। आप लोग इससे तो चेक कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऐप है ये प्लांटिक्स जो है। तो रोग की निगरानी में भी ये हेल्प करता है। फिर भूमि सर्वेक्षण में जीपीएस एवं ड्रोन के प्रयोग से भूमि का मानचित्रण एवं रिकॉर्ड रखने में काफ़ी जो है वो सहूलियत मिल रही है। आज आप अगर गांव से संबंधित होंगे तो गांव में देख रहे होंगे कि समय स्थिति क्या है कि जो ड्रोन है या जीपीएस है उससे गांव का जो है वो मानचित्रण किया जा रहा है। और उस मानचित्रण के माध्यम से जो है वो भूमि की न केवल गुणवत्ता, फसलों की स्थिति, ये सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या स्थिति है, कितने रकबे में किस फसल का उत्पादन हुआ है। तो इससे जो है फसलों की एग्जैक्ट स्थिति और फिर अगर कुछ बाढ़ सूखा जैसे कुछ भी आपदाएं आ रही हैं तो उसको भी जो है जानने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर स्वामित्व जो योजना है सरकार की, महत्वपूर्ण योजना इसी कारण संभव हो पाया है क्योंकि ये जो है एकदम भूमि की एग्जैक्ट स्थिति बता देता है। तो स्वामित्व जो है वही है कि भूमि के मालिकाना हक को लेकर के है। तो अब आपका प्रश्न का एक पार्ट हो गया कि प्रोडक्शन में ई टेक्निक का जो है वो क्या उपयोग है, किस तरीके से इसके उत्पादकता को बढ़ाने में ये सहायक है। आपने पीछे बता दिया कि रोग निगरानी में, सिंचाई प्रबंधन में, भूमि सर्वेक्षण में, मृदा की जांच करने में, मौसम पूर्वानुमान को लगाने में, ये सारी चीज़ें आप बता दिए। फिर विपणन में ई तकनीकी का सहयोग, चूँकि उसमें देखिए आपके प्रश्न में ही विपणन भी था तो विपणन को भी बताना है। तो सबसे पहले विपणन के माध्यम से ऑनलाइन बाजार की चर्चा आप करिए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसानों के लिए न केवल एक विशाल बाजार उपलब्ध कराया है बल्कि उन्हें सीधे उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर उनकी उपज का उचित मूल्य भी दिलाने में जो है वो सहायता की है। भाई इसके पहले क्या था कि एक किसान जो है वो अपने फसलों का, अपने चीज़ों का उत्पादन करता था और जो बिचौलिया वर्ग होता था वो उसे जाके खरीदता था, फिर वो मंडी में पहुंचाता था। तो एक जो उपभोक्ता और किसान के बीच में जो बिचौलिया लोग थे वो किसानों के श्रम का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गटक जाते थे। मतलब ऐसे कहिए कि एक किसान है, अगर वो 10 रुपये किलो आलू बेच रहा है तो आपको यहाँ महानगरों में वो आलू 30 रुपये में मिल रहा है। तो ये जो 20 रुपया गया कहाँ, तो किसके पास गया? बिचौलियों के पास गया। इससे किसानों को तो कोई लाभ हुआ नहीं और ना ही उपभोक्ता को कोई लाभ हुआ। अब क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो डायरेक्ट किसानों को अपने माल को बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, तो इससे क्या है कि उनका भी जो लागत है उस हिसाब से उनको मूल्य मिल जा रहा है और जो उपभोक्ता है उसको भी चीज़ें सस्ती मिल जा रही हैं। तो दोनों चीज़ें हो रही, क्योंकि जो बीच का वर्ग था वो गायब हो गया। जब किसी चीज़ में बहुत लोग रहेंगे तो वो धीरे धीरे उसकी कास्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर 2 ही 3 4 प्लेयर रहें उत्पादन से लेकर के वितरण तक तो वो चीज़ें मेंटेन रहती हैं। तो वही इसमें जो है वो बताया गया है। फिर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, सूचना के प्रसार में वृद्धि के कारण परिवहन एवं भंडारण प्रक्रिया को और अनुकूल जो है वो बनाया जा सका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन यदि सरप्लस है, यदि उसका जो है उसको बहुत त्वरित गति से बाजार में ना पहुंचाया जाए, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे सब्जियों का है, फलों का है, ये प्रोडक्शन हो रहा है, अगर एक किसान कर रहा है तो इसको अगर टाइम से जो है वो बाजार में ना पहुंचाया जाए तो ये खराब हो जाते हैं। अगर इनके भंडारण की चीज़ें हैं, अगर आप कोल्ड स्टोरेज ना हो, वेयर हाउसेज ना हो तो इनको भंडारित नहीं कर सकते, तब भी समस्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं ई टेक्निक के माध्यम से। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार,
ई नाम, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप विपणन में जो है इनाम की भूमिका तो देख ही रहे होंगे कि इससे जो है किसानों को वाकई में बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो घर बैठे ही जो है वो राष्ट्रीय बाजार से जो है वो जुड़ जा रहे हैं। तो ये आप बता रहे हैं। और ये सब कैसे संभव हो पाया है? तो ये सब संभव हो पाया है इसी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से। फिर पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे धनराशि जो है वो हस्तांतरित कर दी जा रही है। भाई वर्तमान समय में क्या है कि आप सभी जानते होंगे कि इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में किसानों को जो है वो 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार भेजा जाता है। अगर ये डायरेक्ट कैसे भेजा जा रहा है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाई आपका सत्यापन हो गया है आधार कार्ड के माध्यम से, वहाँ आपका सारा रिकॉर्ड है, उसके बाद जो है डायरेक्ट आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो अगर यही जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 100 रुपया विकास के लिए निकालते हैं कि हमको 100 रुपये का विकास करना है, तो वो कायदे से 20 रुपये का ही विकास हो पाता था, बाकी जो 80 रुपया था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन वो अब रिवर्स हो गया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 80 रुपये का विकास तो हम नहीं कहेंगे, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन हाँ 65-70 रुपये का विकास तो अब दिख रहा है। 30-35 रुपये का भ्रष्टाचार तो अभी भी हो रहा है, वो अभी नहीं रोका जा सका है, लेकिन स्थितियाँ बदली हैं। और उस स्थिति को बदलने में अगर भूमिका कोई सबसे ज़्यादा निभा रहा है तो ये जो संचार क्रांति है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, उनके माध्यम से चीज़ें जो हैं वो बहुत जो है पारदर्शी बन रही हैं। तो आप दिखाइए। फिर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ई प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की एक किरण के रूप में उभरी है, जिसने उत्पादन एवं विपणन दोनों ही प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और जो है आपकी भूमिका हो या निष्कर्ष हो, दोनों जो है वो प्रश्न के अनुरूप होने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत संभावना है कि आपको इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम एक मॉडल उत्तर आपको दिए हैं, बल्कि प्रश्न कैसे लिखना है, प्रश्न के की पॉइंट कैसे निकालना है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है और सारे डायमेंशंस को प्रश्न कवर कैसे करना, उसके बारे में जानकारी दिए होंगे। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम से, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं, देखिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी हम आपको यहाँ देंगे टाइम टू टाइम। साथ ही साथ आप यहाँ जुड़ेंगे तो संस्थान से हमेशा जुड़े रहेंगे, कुछ भी संस्थान करेगा आप इससे अवगत होते रहेंगे। फिर ये 2 हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो इसे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग का यही जो है, अगर हम आपको कुछ बेहतर दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं, तो आप लोग की भी यही जो है गुरु दक्षिणा है कि आप लोग इसे आगे बढ़ाइए, इसे जो है अप्रिशिएट कीजिए, कुछ कमेंट ही करिए। आपका एक कमेंट हमको बहुत ऊर्जा देता है कि चलिए कम से कम हमारे व्यूवर्स संतुष्ट तो हैं। फिर हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।